10 heart attack deaths in Gujarat's Garba events in 24 hours. 24 घंटे में 10 डेथ हार्ट अटैक रिलेटेड गुजरात के गरबा इवेंट में, जिसमें कि सबसे छोटी एज की जो डेथ है दैट इज जस्ट 17-year-old टीनेजर. वेयर आर वी हेडिंग फॉर? किस तरफ भाग रहे हैं? एटम बॉम्ब की तरह टिक 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 चल रही है, लेकिन शायद अभी भी हमारी आंख खुली नहीं है. 10 गरबा के दौरान गुजरात में डेथ्स हुई जो हार्ट से रिलेटेड थी. हार्ट अटैक हुआ उन लोगों को. पहले 6 दिन में इमरजेंसी कॉल्स में 529 कॉल्स गई हैं फॉर हार्ट रिलेटेड डिजीज और 600 से ऊपर कॉल्स गई हैं ब्रेथलेसनेस की, यानी कि सांस ना आने की, गरबा के दौरान सिर्फ एक स्टेट में, गुजरात में. नमस्कार दोस्तों, आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा आपके साथ आज इस टॉपिक पर. एक बॉम्ब की तरह टिक 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 हो रही है, लेकिन हमें कुछ ध्यान नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है. हमें तो नहीं हुआ ना, हमारी फैमिली में नहीं हुआ, हमारे स्टेट में नहीं हुआ, बट आपको पता है ये चीज कितनी नजदीकी से आ रही है. एक गरबा क्योंकि एक जॉयफुल डांस है, एक ऐसा डांस है जिसमें थोड़ी एनर्जी यूज होती है, एक्सर्शन होती है, क्योंकि हम सब लोग एक्सरसाइज करना तो भूल चुके. अब ऑल ऑफ ए सडन अगर एक्सरसाइज करेंगे तो फिर यही हशर होगा. लाइफस्टाइल इज द मेजर कल्प्रिट बिहाइंड ऑल दिस. आपका लाइफस्टाइल जिसमें कि आपकी डाइट इंक्लूड होती है, आपकी एक्सरसाइज इंक्लूड होती है. ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये तीनों का समावरण होकर ये चीजें हो रही हैं. 6 दिन के अंदर अंदर 521 कॉल्स गई हार्ट रिलेटेड डिजीज के लिए. 600 से ऊपर कॉल्स गई कि सांस नहीं आ रहा है. और 8वां अष्टमी वाले दिन एक 24 घंटे में 500 से ऊपर कॉल्स गई हार्ट रिलेटेड डिजीज की, और जिसमें कि 10 डेथ्स हुई हार्ट अटैक से. और सबसे छोटी एज की जो डेथ थी वो एक सिर्फ 17 साल का बच्चा. तो एज इज नो बार. एक जमाना होता था जब हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि ये चीजें ओल्ड एज में होती हैं. हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ जाना, यानी कि पैरालिसिस हो जाना, ओल्ड एज में होता है. आज एज इज नो बार. एज इज नो बार. कहा जा रहा है कि 4 में से 1 व्यक्ति स्ट्रोक के लिए, मतलब स्ट्रोक होने के चांसेस, 4 में से किसी एक व्यक्ति को स्ट्रोक होने के चांसेस हैं. ये भी कहा जा रहा है कि 2050 तक 50% लोग स्ट्रोक रिलेटेड डेथ होगी. आपको पता है स्ट्रोक पहला ऐसा लीडिंग कॉज है जो आपको डिसेबिलिटी कर देता है, और सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है. WHO के अनुसार 18 मिलियन लोग हैं जो साल भर में ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 18 मिलियन लोगों की डेथ्स हार्ट डिजीज के कारण होती है. और हमारा देश उसमें कितनी कंट्रीब्यूशन करता है? ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम इंडिया. भारत 1/5 कंट्रीब्यूशन करता है. तो क्या ये सब बहुत अच्छा है? और क्यों हो रहा है? सिर्फ आपके लाइफस्टाइल के चलते हो रहा है. मुझे सच सच अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, इन 9 दिनों में, या ये जो दशहरा, ये 3 दिन की जो छुट्टी थी, ये लॉन्ग वीकेंड था, किसने घर पर खाना खाया है? घर पर खाना खाया भी है तो किसके घर में खाना बना है? मैक्सिमम टाइम द फूड इज बीइंग ऑर्डर्ड फ्रॉम आउटसाइड. ओबेसिटी इज ऑन राइज. इंडिया में हर साल एनुअल ओबेसिटी इंक्रीज 5.2% आज की तारीख में, यानी कि ओबेसिटी इज ऑन राइज. इसीलिए हार्ट डिजीज का जो समय था वो कम होता जा रहा है, और कम समय में ज्यादा हार्ट अटैक्स आते जा रहे हैं. ये तो सिर्फ एक स्टेट की बात कर रही हूँ दोस्तों, सिर्फ एक स्टेट गुजरात. आपको क्या मालूम बाकी स्टेट्स का क्या हाल है, पूरे देश का क्या हाल है, आपके घर का क्या हाल है? आपको मालूम है 100 मिलियन तक लोग जो हैं हमारे देश में डायबिटिक हैं.
और 2019 और 20 में 30 मिलियन नए केसेस डायबिटीज के आए और आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है कि वो डायबिटिक है या वो हाइपरटेंसिव है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलती हूँ, अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान रखिए, अपने खाने पीने पर ध्यान रखिए, एक छोटा से वक्त की फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए और अपने नंबर्स को नॉर्मल रखिए। दवा लेने से हिचकिचाएं मत, इन्वेस्टिगेशन करने से हिचकिचाएं मत, अपना बीपी रेगुलरली मॉनिटर करने से हिचकिचाएं मत, अपनी शुगर को घर में ही ग्लूकोमीटर से टेस्ट करने से हिचकिचाएं मत। अगर आपके डॉक्टर ने दवा दी है तो प्लीज़ उस दवा को ले लीजिए। घर में खाने का परहेज करने की पूरी कोशिश कीजिए, जो बनाए घर में बनाए। अगर आप घर का बना हुआ खाएंगे, आई एम श्योर वो इतना नुकसानदायक नहीं होगा जितना कि आजकल बाहर से खाने से हो रहा है। तो सिर्फ ये छोटी सी चीज़ बताना चाहती थी कि इट इज़ टिकिंग ऑन आवर हेड लाइक एन एटम बॉम्ब, टाइम बॉम्ब की तरह ये टिक कर रहा है और ये कब सुई हम पर आके गिर जाए ये हम नहीं जानते। तो गुजरात से एक लेसन लीजिए, क्योंकि ओवर एग्जर्शन हुई गरबा के डांस में, वो शौक तो ज़रूर चढ़ा। आपने कभी चेक ही नहीं किया कि आप हाई बीपी के मरीज़ हो या आप डायबिटिक हो या आप प्री डायबिटिक हो। लेकिन प्री डायबिटीज़ में भी कितनी सारी चीज़ें आपके हार्ट में या आपके पूरे शरीर में कितनी नुकसान पहले से हो चुका होता है। तो बार बार कहती हूँ, आज फिर से कहती हूँ, आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा कि थोड़ा संभल कर चाहिए, थोड़ा सचेत होकर चलिए, खाने पीने पर ध्यान रखिए, अल्कोहल और स्मोकिंग को छोड़ दीजिए। आवर यंगस्टर्स आर गोइंग टूवर्ड्स दिस। हमारे यंगस्टर्स को टाइम का कोई भी एहसास नहीं है, टोटली अननेचुरल लाइफ जी रहे हैं। ना सोने का समय है, ना जागने का समय है, ना खाने का समय है, और क्या खाना है उसका नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी यंगस्टर घर की बनी हुई सब्जी दाल रोटी खा के खुश है। तो अपने आप को बदलिए, वरना ये दिन जल्दी ही आ जाएगा जब ये बॉम्ब हम पर भी गिर सकता है। थैंक यू सो मच। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा आपके साथ।